गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी लेसन 2 टूडे टॉपिक दादी माँ। आज अपन सेकंड चैप्टर दादी माँ के लेसन को रीड करेंगे। सभी बच्चे अपनी बुक ओपन करो। देखो सेकंड चैप्टर कमजोरी कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा ही प्राय अनमनासा हो जाता है। ये कहानी किसकी है? बसंत पाठ्य पुस्तक है, बसंत दादी माँ के दादी माँ की कहानी है। इसमें लेखक कौन है? शिव प्रसाद सिंह। तो लेखक ने यहाँ अपनी दादी है ना, यहाँ दादी माँ की याद करते हुए मन की स्थिति का वर्णन किया है। जो लेखक है उसने अपनी दादी की बातों को याद करते हुए मन की स्थिति को वर्णन करते हुए लिखा है। कमजोरी है अपनी, सच तो यह जरा सी कठिनाई पड़ते बरसों गर्मी बरसात वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं अनमनासा रहता है। इसमें लेखक कहता है आज ही नहीं वर्ष हो गए, आज ही नहीं वर्ष 20 वर्ष हो गए। लेखक बता रहा है अपनी किसकी? अपने जीवन की बात। लेखक कहता है कि आज नहीं वर्षों 20 गए, बीसों वर्षों हो गए। कमजोरी है जीवन में कमजोरी अपनी, सच तो ये जरा सी कठिनाई है। बता रहा है कि जीवन में थोड़ी सी कमजोरी है, पर सच तो यह जरा सी कठिनाई पड़ते जीवन में थोड़ी सी परेशानी तो आती है। तो मन क्या रहता है? मन परेशान रहता है। ओके, जीवन में कठिनाई आती है तो मन कैसे रहता है? परेशान रहता है। मुझे उदास देखकर मेरा मन सदा नहीं अनमनासा रहता। अनमना का मतलब क्या होता है? उदास। तो मेरा मन कैसा रहता है? उदास। मुझे उदास देखकर मेरा मन सदा नहीं अनमनासा रहता है। लेखक कह रहा है कि मेरा मन सदा कैसे रहता है? मुझे उदास देखकर मेरा मन अनमनासा रहता है, उदास रहता था। मेरे शुभचिंतक का मतलब दोस्त मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते थे। लेखक कह रहा है कि जब मैं उदास रहता था तो जो मेरे मित्र हैं मुझे जो गर्मियों की जो छुट्टियाँ आती थी उसकी सूचना देते, जिससे मैं खुश हो जाऊँ। पीठ पीछे मुझे कमजोरी और जरा प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरी मजाक उड़ाते थे। और कह रहा है कि मेरा वो क्या करते थे? पीठ पीछे बाद में विषम परिस्थितियों में मेरा वो उपहास भी उड़ाते थे, मजाक भी मनाते थे। वे कहते थे, क्यों मनाते थे मजाक? क्योंकि वह परेशानियों से घबराते थे। कोई भी कठिनाई आ जाती थी तो लेके क्या कहता? ये परेशानी से घबराने वाला है। ओके, मैं सोचता था कि अच्छा अब कभी उन बातों को सोचूंगा। क्या सोचता था लेखक? क्या सोचता था? मैं उन बातों को सोचूंगा कि मेरे अंदर जो कमजोरी है उसके बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो। परंतु सोचने से कुछ नहीं होता और मैं उस बात को छोड़ देता। सोचने से जो होता ही क्या? सोचने से कुछ भी नहीं होता। पर बस मेरी आंखों के सामने शरद की किरणें के समान स्वच्छ और शीतल किसी धुंधली छाया नाच उठती थी। कवि कह रहा है कि मुझे वर्षा और शीतकालीन के बीच जो शरद ऋतु का मौसम होता है ना, वर्षा और शीतकालीन ऋतु के बीच में आता है वो मौसम शरद ऋतु का, तो साफ शांत स्वभाव की तरह अपनी किसकी याद आ रही है? की तरह स्वच्छ शीतल धुंधली छाया नाच उठती थी। मेरी दादी की स्पष्ट छवि अपनी आंखों के सामने दिखाई देने उठती थी। ओके, फिर देखो, मुझे लगता था जैसे कंवार के दिन आ गए। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेवूर और वन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। रास्ते में कीचड़ सूख गया और गांव के लड़के किनारे पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। ओके, देखो
ये है, देखो मुझे लगता है कंवार के दिन आ गए हैं, मतलब कंवार का महीना आता है। लेखक कह रहा है मुझे ऐसे लगता है जैसे कंवार का महीना आ गया है। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। लेखक कह रहा है कि अधिक वर्षा होने के कारण उसके गांव के चारों ओर क्या हो रहा है, पानी पानी, जिधर देखो उधर पानी पानी दिखाई दे रहा है। दूर के सिवान से बहकर आई मोथा, मोथा और साई का मतलब खपतवार, खपतवार का मतलब जैसे घास वगैरह होती है वो खपतवार, जैसे अपने आप उगाती है वो, मतलब घास, कुछ भी फसल मान लो। तो साई अधगली घासें, मतलब बारिश के दिनों में दूर से जो साई और अधगली घासें, गरहुर और प्याज की जड़ें, वन प्याज की जड़ें नाना प्रकार की बरसाती और बहुत नाना प्रकार की, मतलब अनेक प्रकार की घासों के बीज बहकर आ जाते हैं। मतलब उन बहकर आ गए पानी में, तो उनकी क्या आ रही है, उनको गंध, मतलब बदबू आ रही है। और इधर सूरज की गर्मी में खोलते हुए पानी में सड़कर, मतलब सूरज की जो गर्मी है, सूरज की गर्मी में इधर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है और ऊपर से बहुत तेज सूरज चमक रहा है। तो सूरज की गर्मी से पानी क्या है, सड़कर सूख गया वहीं पर, उससे विचित्र गंध आ रही है। मतलब पानी अत्यधिक गर्मी पड़ रही है तो पानी में वो सड़ चुकी जो उड़कर आई है घास, वो पानी में सड़ गई और उसकी बदबू आ रही है, उसकी मतलब गंध आ रही है। रास्ते में कीचड़ सूख गया है, रास्तों में जो कीचड़ था भरा था, पानी में बहकर आया था, वो तेज धूप के कारण वो कीचड़ भी सूख गया। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशय में धमाके से कूद रहे हैं। और जब बारिश होती है और गांव में चारों तरफ पानी पानी हो जाते, तो गांव के जो लड़के थे तालाबों में नहाने के लिए, जलाशय का मतलब तालाबों में नहाने के लिए धमाके से, मतलब तब धमाके से कूद रहे हैं। ओके, फिर देखो अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। इसमें लेखक कहता है कि सारे मौसम में, अब सभी मौसमों की अलग अलग अपनी अपनी बातें होती है। जैसे सर्दी में सर्दी पड़ती है, गर्मी में गर्मी पड़ती है, बारिश के दिनों में बारिश होती है। तो अपनी अपनी मौसम की अपनी अपनी बातें होती है। आषाढ़ में आम और जामुन न मिले, अगर आषाढ़ में हमको आम और जामुन न मिले, चिंता नहीं, तो कोई हमको किसी बात की चिंता नहीं है। अगन में चिवड़ा, चिवड़ा का मतलब क्या होता है, चिवड़ा का मतलब होता है भुने हुए चावल। अगहन में, मतलब आगन के महीने में हमें भुने हुए चावल नहीं मिले और गुड़ न मिले तो दुख नहीं है, इस बात का हमें दुख नहीं है। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, और चैत के महीने में हमें लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई हमें अफसोस नहीं है, उसका भी हमें अफसोस नहीं है। कोई बात, अफसोस का मतलब कोई बात नहीं है, मतलब नहीं मिले तो गाँव पर कंवार के दिनों में गंधपूर्ण झाग भरे जलाशय में कूदना न मिला न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। वो लेकर कहना चाह रहा है भाई ये चीज़ हमको नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो कंवार का महीना है उसमें झाग भरे जलाशय होते हैं, बारिश के पानी से भर जाते हैं तालाब, अगर उनमें कूदना न मिला तो बहुत बुरा, मतलब बुरा मालूम होता है। मतलब क्या मालूम होता है, मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं भीतर उड़क रहा हूँ, मैं भीतर उड़क रहा हूँ। उड़क का मतलब क्या होता है, ललायित हो रहा हूँ, बहुत मतलब ललायित हो रहा हूँ। मैं भीतर उड़क रहा हूँ, एक दो दिन ही तो कूद सका था, ना धोकर बीमार हो गया। मतलब किसके लिए ललायित हो रहा है, पानी में नहाने के लिए। वो एक दो दिन ही नहाया था लेकिन ना धोकर वो बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे लगती है, लेके कह रहा है कि हल्की बीमारी जैसे तो हल्का सा बुखार चढ़ता है, न जाने मुझे क्यों अच्छा लगता है। लेकर क्या कह रहा है कि हल्की सी बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। लेकर कह रहा है कि न जाने हल्की सी बीमारी मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा सा ज्वर हो, मतलब थोड़ा ज्वर का मतलब बुखार, थोड़ा सा बुखार हो, सर में साधारण दर्द और सर में साधारण सा दर्द हो, थोड़ा सा तो बुखार हो और सर में मतलब नॉर्मल सा दर्द हो। और खाने के लिए दिन भर तो क्या होता है, मुझे क्या कह रहा है लेकर, थोड़ा सा बुखार हो और सिर में थोड़ा सा दर्द हो, ये मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू का मतलब साबूदाना, तो क्या कहता है लेकर, तो खाने के लिए दिन भर क्या मिलते हैं, नींबू और साबूदाना।
दाने खाने में आनंद आता है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। मतलब लेखक कह रहा है लेकिन जब बुखार आया तो उतरा ही नहीं। इस बार क्या हुआ, उसको बुखार आया लेकिन उतरा ही नहीं, इसलिए इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, मतलब बुखार तो चढ़ा लेकिन उतरा ही नहीं और चढ़ता ही गया। रजाई पे रजाई ओढ़ते रहे। कौन ओढ़ते रहे? लेखक। और उतरा तो रात को 12 बजे। जब बुखार उतरा तो रात के 12 बजे बाद उतरा, क्योंकि वो क्या क्या देखना चाह रहा था? वर्षा का दृश्य, वर्षा देखने चाह रहा था, लेकिन वो बुखार चढ़ गया था। और उतरा तो कब उतरा? रात को 12 बजे बजा। घर ज्वर भी घर घर की समस्या बन गई, मतलब बुखार आना सभी घर घर की समस्या बन गई। ओके, इस लेसन को रीड करना है ओनली। थैंक यू।